हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल पढ़ाई लिखाई में। तो आइए, आज जो मैं टॉपिक ले रही हूँ, सब्जेक्ट रहेगा हमारा ईवीएस, एनवायरमेंटल स्टडी। इसका मतलब ये है कि हम अपने पर्यावरण की जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी जानकारियाँ हैं, उसको इस ईवीएस के अंदर इंक्लूड करते हैं। और जो हमारे आसपास हो रही जितनी भी जनरल अवेयरनेस है, उसको भी हम ईवीएस के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर। तो आप सभी को ये पता है कि पार्ट्स ऑफ बॉडी के अंदर सबसे पहले आता है, और पार्ट्स ऑफ बॉडी तो हम तब से सीखना शुरू कर देते हैं जब से हम सबसे छोटे होते हैं। तभी से हमारी मम्मी, जब बच्चा छोटा होता है तभी से बताने लग जाते हैं घर वाले, ये हमारी आईज है, ये हमारी नोज है, ये ईयर्स है, ये माउथ है। तो इसकी जानकारी तो हमें बहुत छोटे से ही, पहले से ही पता है। तो थोड़ा सा और इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फर्दर हम आगे बढ़ेंगे। तो जनरली हमें पता है ये हमारा हेड, आईज, नोज, ईयर्स, माउथ, लिप्स। ठीक है, माउथ अंदर का जो होता है सारा हमारा ओरल, वो हमारा माउथ होता है। ये लिप्स है, टीथ, टंग, चिक्स, चिन, ठीक है, नेक, शोल्डर्स, आर्म्स, हैंड्स ये फिंगर्स, ठीक है। उसके नीचे हमारा चेस्ट, स्टोमक, और आपके लेग्स, आपके नीज, फुट, ये सब मेन जो पार्ट्स ऑफ बॉडी है वो आपको सबको पता है। बच्चों को आपके स्कूल्स में बकायदा चार्ट्स लगे हुए हैं, आप सबको इन सब चीज़ों का क्या क्या हम आईज देखने के लिए होती हैं, हम देखते हैं अच्छी चीज़ें इससे, ठीक है। नोज स्मेल करता है, ईयर्स से हम सुनते हैं, ये सब तो हमें पता है। तो आइए और थोड़ा सा इसको आगे फर्दर डिस्कस करते हैं कि और बाकी चीज़ों की क्या क्या जो जानकारियां हैं वो लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ हैंड्स का क्या यूज है। हैंड्स का हम सबको पता है कि हैंड्स हम लिखने के काम आता है, कोई चीज पकड़ने के काम आता है, होल्ड करने के काम आता है। चाहे हम पानी का ग्लास पकड़ते हैं या पेन पकड़ते हैं, पेंसिल से हम लिखते हैं, तो उसके ये काम आता है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, ये हमारा आर्म्स होता है, अभी मैंने आपको बताया आर्म्स है। तो जब हम कोई चीज को पुश करते हैं या पुल करते हैं, तो इसके अंदर हमारे हैंड्स के साथ साथ हमारे आर्म्स भी इंक्लूड हो रहे हैं, उसका प्रेशर भी हम उसमें लगाते हैं। तो हैंड्स और आर्म्स का काम किसी भी चीज को पुश करना, पुल करना या तो थ्रो करना होता है। कोई जैसे हम बॉल लेते हैं, हम थ्रो करते हैं उसे, या कोई भी चीज होती है, बच्चे कागज फाड़ते हैं और फिर उसको फेंक देते हैं। तो ये फेंकते हैं जब, तो क्या क्या चीज यूज हो रही है, हैंड्स और हमारा आर्म्स यूज हो रहा है इसके अंदर। उसके बाद शोल्डर का क्या काम है, शोल्डर का काम है कैरी करना। जैसे हम बैग कैरी करते हैं, आप सब स्कूल से जाते हैं तो स्कूल में बैग कैरी करके जाते हैं, या मम्मी आपकी पर्स उठाती हैं, तो पर्स जैसे उठाती है तो वो भी कौन कर रहा है, कौन उसका प्रेशर ले रहा है, कंधा, यानी कि शोल्डर उसका प्रेशर ले रहा है। ठीक है, अब जैसे नीज है, अब नीज का काम क्या होता है, बेंड होना। जब हम बेंड होते हैं, नीचे झुकते हैं, तो हमारा किसके ऊपर प्रेशर जाता है, नीज के ऊपर जाता है। जब हम बेंड होते हैं या नील होते हैं, नील मतलब जैसे हम घुटने पर बैठ जाते हैं, तो वो भी हमारा घुटना ये वर्क करता है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो लेग्स है, लेग्स का क्या काम है, लेग्स का काम है चलना, भागना, दौड़ना, डांस करना। डांस करने में भी जब हम स्टेप्स करते हैं तो पैरों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारा वर्क हमारे लेग्स हमारे लिए करते हैं। तो देखिए हमारी बॉडी हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, हमारे सारे ही बॉडी पार्ट्स हमारे लिए कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हमें ये जानकारी मिलती है, और ये सबको हमें स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। स्वस्थ रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं अपनी बॉडी के लिए, रोज हम एक्सरसाइज करें, रोज हम वॉकिंग करें। बच्चे हैं आप लोग, तो आप लोग साइकिलिंग करें, खेलें कूदें, रस्सा कूदें, भागे दौड़े। ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि हम सिर्फ फोन से चिपक करके बैठ जाएं, टीवी देखे 2-2 4-4 घंटे, या फोन में ही लगे रहें, कुछ ना कुछ रील्स देखते रहते हैं हम अनवांटेडली। तो इन सब चीजों से आपके जो ऑर्गन्स हैं वो
कितने ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। अगर आप सिर्फ टीवी देख रहे हैं या फोन देख रहे हैं तो उससे आपकी आईज पर बहुत प्रेशर पड़ता है। आप ऐसी चीजों को देखिए, फोन देखें, नहीं ये नहीं कहती कि फोन ना देखें, क्योंकि आजकल की टेक्नोलॉजी में फोन भी हम देखते हैं, जरूरी मैसेजेस भी आते हैं, जरूरी चीजें भी आती हैं उसी में ही, तो हमें फोन भी देखना ही पड़ता है। तो फोन देखना या टीवी देखना जरूरी है, मगर कितने टाइम के लिए हमें उसे देखना है ये हम पर निर्भर करता है। तो हमें उतना देखना है, जो चीजें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसे आप देखें, और जो चीज इम्पोर्टेंट नहीं है या कुछ भी बकवास आए जा रहा है और बस हम उसे देखे जा रहे हैं अनवांटेडली। घरों में टीवी चलते रहते हैं और आप ये सब जानते हैं कि ऐसे टीवी चलते रहते हैं कि उसे कोई देख भी नहीं रहा होता, और फिर भी इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही होती है और टीवी चलता रहता है। तो थोड़ा वाइजली हम इस चीज को यूज करें तो बहुत अच्छा रहेगा, हमारी बॉडी के लिए भी और एनवायरनमेंट के लिए भी। तो आइए अब हम चलते हैं सेंस ऑर्गन्स पे, जो मैं बेसिकली आपको बताना चाहती हूँ यहाँ। सेंस ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स मतलब क्या होता है? ज्ञानेंद्रियां। सबसे पहला जो आता है वो है आईज। आईज का क्या यूज होता है आप सबको पता है? देखना, ठीक है। नोज, नोज नोज का क्या वर्क है? नोज क्या होती है, नाक होती है, वो हम पता है। नोज का क्या काम है? सूंघना, सूंघना, ठीक है। कोई भी हम गुड स्मेल, बैड स्मेल, कोई भी चीज, अब जब आपके घर में कोई चीज बनती है तो आप देखते ही बता देते हो कि मम्मी आज हलवा बन रहा है क्या घर पे। तो कैसे पता चलता है? हमने तो देखा भी नहीं है कि किचन में क्या बन रहा है, क्या बना रही है मम्मी, तो हमें कैसे पता चलता है? तो हमारी जो नाक है वो सूंघने का काम करती है और हमें पता चल जाता है कि आज तो कुछ स्पेशल बन रहा होगा। तो इसी तरीके से कोई परफ्यूम है या कुछ ऐसा है तो उसकी भी स्मेल हमें बहुत अच्छी लगती है। तो नोज का काम होता है सूंघना और पता करना कि स्मेल कैसी है, बैड है या बैड है या गुड है, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा ईयर्स। ईयर्स का काम होता है सुनना, सुनना। तो सुनते तो हम बहुत ही छोटे से हैं, जब से छोटा बच्चे जन्म होता है तभी से हम कुछ ना कुछ उसे बोलने लगते हैं और वो भी हमारी बोलने में, चाहे वो बोल ना पाए लेकिन वो सुनता है और हमें रिएक्शंस देता है कि हम कुछ ऐसा बोलते हैं तो वो बड़ा ही जिगल करता है और हमें सुन करके एंजॉय करता है, और उसे बहुत इजीली पता चल जाता है कि मेरा नाम है और मुझे बुलाया जा रहा है, और वो उसकी रिस्पॉन्स देता है। तो ईयर्स का काम है सुनना, ठीक। अब उसके बाद आता है स्किन। स्किन, स्किन मतलब होती है हमारी त्वचा। त्वचा, त्वचा क्या काम करती है हमारे लिए? त्वचा का काम है किसी भी चीज को महसूस करना, किसी भी चीज को महसूस करना कि कोई भी चीज, अब जैसे मैंने ये मार्कर पकड़ रखा है तो ये हार्ड है या सॉफ्ट है, ये हमारी स्किन हमें बताती है। कोई भी चीज है कि हमें एकदम से पता चल जाता है, हम बैठे हुए हैं और एकदम से पता चल जाता है कि मच्छर काट रहा है, तो हमें कैसे पता चलता है? हमारी स्किन हमें बता देती है कि कोई ना कोई चीज है हमारे हाथ पर या पैर पर हमें काट रही है, तो ये स्किन का काम है बताना, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी स्किन ही हमें बताती है कि कोई भी जब हमारी कद्दू पर हाथ रखता है तो पता चल जाता है ये फीलिंग कैसी आ रही है हमें, ये गुड टच है या बैड टच है, इसकी फीलिंग भी हमें स्किन बता देती है। तो ये टॉपिक में नेक्स्ट और कभी मैं डिस्कस करूंगी गुड टच बैड टच का, लेकिन मैं बस एक जनरली आपको एक इंट्रोड्यूस कर रही थी। तो स्किन से ही हमें पता चल जाता है कि किस चीज की हमें फीलिंग है।
कि कोई कुछ बैठा है, मच्छर है या मक्खी है या कोई कुछ चीज है, एकदम से जब हम किसी गर्म चीज पे एकदम से अनजाने में हमारा हाथ लग जाता है, एकदम से हम हटा लेते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो हमारी स्किन वहां पर वर्क करती है। ठीक है, तो आइए अब बच गया हमारा स्किन का काम है स्पर्श, स्पर्श को महसूस करना। अब है हमारा टंग। टंग टंग हमें टेस्ट बताता है, टेस्ट या स्वाद, मैं इसे हिंदी में लिख देती हूँ, स्वाद बताता है। टंग क्या करता है? स्वाद बताता है कि कोई चीज मीठी है या खट्टी है या तीखी है या कड़वी है या कसैली है। कई सारे टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट, मतलब कई हजारों के टेस्ट हमारा ये टंग बता सकता है कि किस टाइप की वो चीज, मतलब इतना सेंसिटिव है ये हमारा ये ऑर्गन, तो बहुत सारी चीजें ये जानता है। तो अब इसे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम। आईज का काम है देखना, नोज का काम है सूंघना, ईयर्स का काम है सुनना, स्किन का काम है स्पर्श महसूस करना, टंग का काम है स्वाद लेना या स्वाद बताना किसी भी चीज का। ठीक है, तो आज जो मैंने ये टॉपिक लिया था ह्यूमन बॉडी, इसके अंदर हमने पार्ट्स ऑफ बॉडी करे वर्बली, और उसके बाद हमने सेंस ऑर्गन्स करे। अगर आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पर मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगी कि बॉडी में मैंने अभी बताया कि बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हमें एक्सरसाइज और ये सब करना चाहिए अपनी बॉडी को, साथ ही साथ हमें अपनी बॉडी की केयर भी करनी चाहिए। कैसे केयर करेंगे आप अपनी बॉडी की? एक्सरसाइजेस कर ली, खेल लिया, कूद लिया, अब और कैसे हम अपनी बॉडी की केयर करेंगे? जैसे कि बच्चों, जब हम नहाते हैं तो हम सारी ही ऑर्गन्स को अपने अच्छे से रगड़ रगड़ के नहाना चाहिए। ठीक है, मैल होता है, आप लोग खेलते हैं, धूप में जाते हैं, पसीना आता है, तो हमें सारी जगह को अच्छे से रगड़ के साबुन से धोना चाहिए, नहाना चाहिए अच्छे से। वंस इन अ वीक, एक हफ्ते में एक बार जरूर आप अपने सिर पे तेल लगाएं, हो सकता है तो 2 बार लगाएं, तो जरूर अपने स्कैल्प पे, सर पे तेल लगाएं। तेल ही हमारे बालों को अच्छे से पोषण देता है, उन्हें बड़ा करता है और उन्हें हेल्दी रखता है। और हमें शैम्पू करना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने आप से नहाते हैं, अपने आप को नहलाते हैं, तो कई बार जैसे लड़के तो रोज पानी डाल ही देते हैं सर में, लेकिन लड़कियां यूजली क्या होती है कि बड़े बाल होते हैं, रोज गीले नहीं कर सकते, चोटी बनानी पड़ती है। तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें लड़कियों कि एक हफ्ते में एक बार या हो सके तो 2 बार आप जरूर अपने सिर पे शैम्पू करें, जिससे कि आपके हेयर एकदम क्लीन, शाइनी और हेल्दी हो जाए। ठीक है, ऐसे ही हमें पूरे दिन में 2 बार अपने टीथ में ब्रशिंग करनी चाहिए। जो मॉर्निंग की हम ब्रशिंग करते हैं, स्कूल जाते हैं, वो सिर्फ एक फ्रेशनेस के लिए होती है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट ब्रशिंग है वो होती है रात की, वो रात ही होती है, क्योंकि जब हम पूरे दिन, अब मॉर्निंग से जब हम पूरे दिन खाते पीते इधर उधर का सब कुछ कर लेते हैं, जब रात को सोने से पहले हमें एक ब्रश जरूर कर लेना चाहिए, अच्छे से क्लीन करना चाहिए, क्योंकि अब जब हम रात को सोएंगे तो सोते वक्त हमारा मुंह बंद हो जाएगा और जो भी हमने खाया होगा वो कैविटी उसमें पनपने लगेगी। लेकिन अगर हम उसे अच्छे से क्लीन कर लेंगे, वॉश कर लेंगे, तो वो कैविटीज नहीं बनेगी और हमारे दांत बहुत ही स्वस्थ और मजबूत रहेंगे, क्योंकि इन्हें ही हमें आगे तक लेके जाना है जब तक हमारी जिंदगी है। तो इसीलिए हमें इनका ध्यान बहुत अच्छे से रखना है। अब एक और बात इसमें है कि हमें अपने हैंड्स को हमेशा साफ रखना है। ये वाली बात बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। WHO कहता है कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलती है कि हमें अपने हाथों को बहुत क्लीन रखना चाहिए। जब भी हम कुछ काम कर रहे हो, कुछ वर्क कर रहे हो, आप पढ़ाई करते हैं, लिखाई करते हैं,
पढ़ाई लिखाई तो हमारे चैनल का नाम है ही, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा इसे। तो जब भी हम पढ़ाई लिखाई करते हैं या हम खेलते हैं तो हमारे हाथ गंदे हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें, कॉपी किताबें पेन पेंसिल्स, हम बहुत सब कुछ पकड़ते हैं इसे, तो हमारे हाथों में हमें पता भी नहीं चलता कि कितने सारे बैक्टीरिया इसमें चल रहे हैं, घूम रहे हैं और कितनी डर्टी है हमारे यहाँ। तो खाना खाने से पहले हम जरूर अपने हैंड को साबुन से, हैंड वॉश से जरूर इन्हें साफ करें, क्योंकि अभी जब आप सबको पता है कि अभी 2020 में 21 में कोरोना आकर गया है, तो सबसे पहले क्या बताया गया था कि हैंड वॉश करते रहना है। हैंड वॉश से ही कोई भी कीटाणु डायरेक्ट हमारे मुंह में, कई बार हम आंखों में ऐसे ऐसे करते हैं, कई बार ऐसे ऐसे मसल लेते हैं, नाक में ऐसे करते हैं, कई 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 बच्चे तो पेन को या पेंसिल को मुंह में घुसा लेते हैं, तो वो चीजें क्या होती है, वो हमारे डायरेक्ट अंदर चली जाती है। तो ये जो हाथ है वही सबसे बड़ी चीज है जिसे हमें वॉश करके अपने खाने को खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी भी खाना मिल जाए और एकदम से हम खा लें और हम बीमार पड़ जाएं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो अभी आई फ्लू भी हुआ था, तो बार बार तभी भी बोला गया था कि हैंड वॉश करो, हैंड वॉश करो। तो अब आपको इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा पता हो जानी चाहिए कि कोई भी बच्चा बिना हैंड वॉश करे खाना ना खाए, या अनवांटेडली बेवजह अपने हाथों से अपनी आंखों को रब करना, नाक में लगाना, मुंह में लगाना, ऐसा ना करें, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज ह्यूमन बॉडी का ये जितना भी मैंने आज समझाया है आपको, कि अच्छे से समझ में आया होगा, आपको अपनी हेल्थ हाइजीन अच्छे से समझ में आई होगी। तो इसी के साथ बाय बाय।